हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज का जो हमारा पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे कावेरी नदी के बारे में। हम नदी सिस्टम पढ़ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक नदियों को कवर करते चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा नदी सिस्टम है, आज की जो नदी है जिसको हमें डिस्कस करना है, वो है हमारी कावेरी नदी। हम जानते ही हैं कावेरी नदी कहाँ की नदी है। तो कावेरी नदी जो है वो हमारे दक्षिण भारत की एक नदी है। ठीक है, यह कावेरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की एक नदी है। क्या क्या पॉइंट बताया मैंने, जैसे आपका एक पॉइंट हो गया दक्षिण भारत की नदी है। जब आप दक्षिण भारत को कभी घूमने के लिए निकलोगे तो आपको वहां पर कई नदियां जो है वो क्रमशः नजर आएंगी। उन नदियों के अंदर एक महत्वपूर्ण नदी जो है वो कावेरी नदी भी है। तो क्या हो गई, दक्षिण भारत की एक नदी हो गई। पहली बात, कहाँ की नदी है, प्रायद्वीपीय पठार की नदी है। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदी होगी। अगर आप प्रायद्वीपीय पठार नहीं जानते हो क्या होता है, तो प्रायद्वीपीय पठार को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जो जियोग्राफी का टैब है उसमें जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको आपका प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, पूरा डिटेल से करवाया गया है। तो आप वहां से जाकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कावेरी नदी जो है, इस कावेरी नदी की हम बात कर रहे हैं। कहां से निकलती है कावेरी नदी, तो इस कावेरी नदी का उद्गम होता है हमारे पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट में कहां से, भाई सवाल उठ जाए, पश्चिमी घाट आपने बोल दिया, पश्चिमी घाट में कहां से निकलती है। तो पश्चिमी घाट के अंदर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अब ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहां पर आती है, ये दूसरा सवाल। तो हम क्या बोलेंगे, कर्नाटक में आती है भाई। ठीक है, तो यहां से कितने क्वेश्चन हमने कवर किए। पहला क्वेश्चन कवर किया कि कावेरी नदी कौन सी नदी है, तो हमने कह दिया दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की एक नदी है। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कावेरी नदी जो है उद्गम कहां से होता है, तो हमने बोल दिया भाई ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से उद्गम होता है। तीसरा सवाल हमसे पूछ लिया गया कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहां पर है, तो हमने बोल दिया कर्नाटक में है। यानी कि कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है, कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है वो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। पहली चीज, ठीक है। कहां कहां से बहती है, तो कावेरी नदी कहां कहां से बहती है, तो कावेरी नदी कहां से बहती है, ये कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु से होते हुए बहती है और फिर कहां गिर जाती है, जाकर के आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है बच्चों, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहां से निकली, कर्नाटक से निकली। कर्नाटक में कहां से निकली, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकली। अब देख लो, नाम कावेरी है तो हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों का नाम है। जब हिंदू धर्मशास्त्रों का नाम है तो याद रखने के लिए याद रख लो, ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी ब्रह्मा जी की पहाड़ी है। तो याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि कावेरी नदी जो कि कहां से निकल रही है, ब्रह्मा जी की पहाड़ी यानी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकल रही है। इसको आप अपनी पौराणिक कथाओं से जोड़ करके याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, कहां से निकली, कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकली। कहां से होकर बही, तमिलनाडु से होकर बही। कहां जाकर गिर गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। यानी कैसी नदी है, पूर्व वाहिनी नदी का उदाहरण है। आ रहा है समझ में, पूर्व वाहिनी नदी का मतलब वह नदी जो पूर्व दिशा के अंदर बह रही है, वह नदी पूर्व वाहिनी नदियां कहलाती हैं। तो ये पूर्व वाहिनी नदी का एक सर्वोत्तम बेहतरीन उदाहरण आपके सामने नजर आया। यहां तक ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कावेरी नदी के बारे में। यह जो कावेरी नदी है, यह जो हमारी कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी पर बनाया गया है एक बांध। इस कावेरी नदी पर क्या बनाया गया है, इस कावेरी नदी पर बनाया गया है एक बांध। कौन सा बांध बनाया गया है देख लेते हैं। जैसे मान लो ये आपकी कावेरी नदी बह रही है, ठीक है। इस कावेरी नदी के ऊपर एक बांध है जिसका नाम है कृष्णराज सागर बांध। जैसे यहां पर इस पर क्या बना दिया गया, यहां पर इस पर एक डैम बना दिया गया। ये आपका एक डैम हो गया जो कावेरी नदी पर बनाया गया। इस डैम का नाम क्या है, इस डैम का नाम है बच्चों कृष्णराज सागर डैम। कावेरी नदी पर टोटल आप दो डैम देखोगे, एक कृष्णराज सागर डैम है और दूसरा एक डैम हमें नजर आएगा जिसका नाम है मेट्टूर डैम है। ये दो डैम कावेरी नदी पर बने हुए हैं। ये कौन सा डैम है आपका, यह है आपका मेट्टूर डैम। तो दो डैम कावेरी नदी पर बने हुए हैं। पहला डैम है आपका कृष्णराज सागर डैम, दूसरा मेट्टूर डैम। पहला सवाल यहां से बन सकता है। दूसरा सवाल क्या बनेगा,
भाई कृष्णराज सागर डैम जो है वो किस राज्य में है, तो आप क्या आंसर दोगे, कृष्णराज सागर डैम जो है वो कर्नाटक राज्य में है। मेट्टूर डैम किस राज्य में है, तो क्या आंसर दोगे, मेट्टूर डैम आपका तमिलनाडु राज्य में है। तो यहां से आपके कावेरी नदी के 2 क्वेश्चन कंप्लीट और हो गए हमारे। ठीक है, कृष्णराज सागर डैम कहां पर है, तो बोल दिया कर्नाटक में है। मेट्टूर डैम कहां पर है, तो बोल दिया तमिलनाडु पर। 2 डैम कावेरी नदी पर बने हुए हैं। इसके अलावा एक जलप्रपात है, बहुत फेमस जलप्रपात है, नाम है शिव समुद्रम जल प्रपात। कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात हमारी कावेरी नदी पर है। सवाल दूसरे तरीके से पूछ ले, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो किस राज्य में है, तो आंसर क्या आ जाएगा, कर्नाटक राज्य में है। क्लियर है, फिर से 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हमने कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो कावेरी नदी बोल देंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है, तो कर्नाटक बोल देंगे। कृष्णराज सागर डैम जो है वो किस राज्य में है, तो कर्नाटक बोल देंगे। और किस नदी पर है, तो कावेरी बोल देंगे। आपका मेट्टूर डैम किस राज्य में है, तो तमिलनाडु बोल देंगे। और किस नदी पर है, तो कावेरी नदी बोल देंगे। यहां तक ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो एक और पॉइंट पूछा जाता है कि श्रीरंगम द्वीप जो है वो किस नदी पर है। श्रीरंगम द्वीप किस नदी पर है, क्योंकि कावेरी पढ़ रहे हैं इसलिए कावेरी नदी के अंदर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम क्या है, श्रीरंगम द्वीप। ठीक है, और फाइनल पॉइंट जो कावेरी नदी का बचता है वो 2 पॉइंट बचते हैं। एक तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं कावेरी की, कौन कौन सी कावेरी की सहायक नदियां हैं, तो कावेरी की सहायक नदियों में आपकी हेमावती आती है, आपकी शिमसा आती है, आपकी भवानी आती है। ये कावेरी की प्रमुख सहायक नदियों के एग्जाम्पल है। क्लियर है बच्चों। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या आता है, ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु कावेरी से बनता है वो बनता है कि कावेरी नदी का डेल्टा किस खेती के लिए विख्यात है। तो कावेरी नदी का जो डेल्टा है, कावेरी नदी का डेल्टा, ये कौन सी खेती के लिए विख्यात है, तो कावेरी नदी का डेल्टा चावल की खेती के लिए विख्यात है, खेती के लिए विख्यात है। यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार कावेरी नदी से संबंधित हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखे। और दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा कि कावेरी नदी के अंदर कहां से उद्गम हुआ, कौन से राज्य से बही, कौन से डैम है, कृष्णराज सागर डैम कहाँ है, मेट्टूर डैम कहाँ है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ बना हुआ है, श्रीरंगम द्वीप कौन सी नदी पर है, कौन सी सहायक नदियां हैं, और कौन कौन सा फसल जो है वो कावेरी नदी के डेल्टा के अंदर उपलब्ध होता है। ठीक है, सदा नीरा नदी है, मतलब सदैव जल से भरी रहती है, सदा नीरा नदी है कावेरी नदी। तो ये हमारी एक नदी हुई कावेरी नदी। एक नदी और है जिसके बारे में केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नदी आती है हमारी दक्षिण भारत की ही, वैगई नदी। वैगई नदी के बारे में क्या पूछा जाता है, एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम है मदुरई। ठीक है, या कई जगह इसको मदुरई भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये मदुरई या मदुरै शहर जो है वो वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है ये आपकी वैगई नदी किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, यही आपका यहाँ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हमने बच्चों क्या सीखा, हमने कावेरी नदी पूरी सीखी, कावेरी नदी का प्रवाह तंत्र सीखा, उस पर क्या क्या स्ट्रक्चर जो है वो बनाई गई है वो सीखी, और कौन सी फसल के लिए महत्वपूर्ण है हमने वो सीखा। दूसरा हमने क्या जाना, वैगई नदी दक्षिण भारत की एक नदी है, किस बात के लिए फेमस है, मदुरै शहर इसके किनारे बसा हुआ है, इसके लिए वैगई नदी फेमस है। उम्मीद करते हैं बच्चों जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो आपको सारा समझ में आ रहा है और आप इसके बाकायदा रिटर्न नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें, ताकि सभी बच्चे इस एजुकेशन महाकुंभ के अंदर ऐसी शिक्षा का फायदा उठा सकें जो उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा सके, जो उनकी स्किल को और धार दे सके, और जो उन्हें अपने लाइफ के अंदर
सफलता के सोपान की ओर अग्रसर कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।